हमारे प्रिय दर्शक एवं श्रोतागण, आज हम सद्गुरु कबीर के जयंती के उपलक्ष्य में उनसे संबंधित कुछ बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। महात्मा कबीर का जो जन्म है वो इसी भारत भूमि पर हुआ है और आज करीब करीब 6 शताब्दियों से उनके संबंध में चिंतन मंथन, अध्ययन, शोध और उनके कार्यों को लेकर बहुत बड़ा व्यापक कार्य क्षेत्र भारत और भारत के बाहर चल रहा है। महात्मा कबीर के जन्म के संबंध में मैं आपको संक्षिप्त में 2 बातें कह दूं कि भारत के सुविख्यात जगविख्यात इतिहास तज्ञ डॉक्टर भंडारकर के अनुसार सद्गुरु कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 माना गया है। उधर डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार कबीर का जन्म विक्रम संवत 1456 माना गया है। बृहत हिंदी कोश के अनुसार उनका जन्म 1456 ही माना गया है और कबीर पंथ की परंपरा के अनुसार सद्गुरु कबीर का जन्म विक्रम संवत 1456 माना गया है। वे 120 वर्ष की आयु तक जिए और विक्रम संवत 1575 में निर्वाण को प्राप्त हुए। उसी तरह दुनिया के अलग अलग जो संशोधक हैं, इतिहासक हैं, विचारक हैं, उन्होंने सद्गुरु कबीर के जन्म के संबंध में अलग अलग अपनी मान्यताएं, अपना संशोधन रखा है, जिसमें पाश्चिमात्य इतिहासकारों के अंदर मिस्टर बिल, मिस्टर फरकहर, मिस्टर हंटर, मिस्टर मैक्लिफ, मिस्टर स्मिथ, ऐसे कई संशोधकों ने कबीर साहब के जीवन पर और उनके जीवनी पर गहरा अध्ययन किया है और उनकी जन्मतिथियां भी उन्होंने अलग अलग बताई हैं। लेकिन सर्वमान्य तौर पर तिथि जो है वह विक्रम संवत 1456 ही मानी जाती हैं। उनका जन्म भी काशी के लहरताला तालाब में एक कमल पुष्प की भांति हुआ, ऐसा बताया जाता है। वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। खैर, हमें इन किंवदंतियों एवं रहस्यवाद में कदापि उलझना नहीं है, वह आज का हमारा चर्चा का विषय भी नहीं है। हमारा मूल मंतव्य कबीर की उन मूल शिक्षाओं से हैं जो आज भी कई शताब्दियों के गुजर जाने के बाद भी, कई सदियों के बाद भी आज भी यथार्थवत लगती है, आज के युग की बातें लगती है। हम उनके संबंध में आज कुछ चर्चा करना चाहेंगे। मैं प्रारंभ में एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहूँ कि हम कबीर के कुछ ऐसी शिक्षाओं पर आज चर्चा करेंगे। यह बात और है कि महात्मा कबीर का मत चाहे जितना भी बगावती, क्रांतिकारी और मनोवैज्ञानिक हो, एक सीमित सर्वसामान्य दायरे में ही केंद्रित होकर के रह गया है, जबकि आज तमाम गैर ऐतिहासिक, कपोलकल्पित, सड़ी गली धारणाएं, ये हमारे वैज्ञानिक सोच रखने वाली हमारी अपनी 21वीं सदी के छाती पर बढ़ चढ़कर अपना ढिंडोरा पीटती हैं, एक तरफा और बेरोक-टोक ढिंडोरा पीटती हैं और विगत 6 शताब्दियों से कबीर के परम सत्य का क्रांतिकारी मत प्रवाह समाज से दरकिनार होता दिखता है। यह मुझे लगता है कि एक अपने आप में बहुत बड़ी दुर्भाग्यशाली बात है। कबीर के शब्द जो है, कबीर कोई सामान्य व्यक्तिमत्व नहीं है। कबीर के शब्द नहीं है, वे शब्दों के बाण हैं। वे इसलिए शब्दों के बाण हैं कि वे तुम्हारे मन को बेधते हैं।
वो तार तार करने की सामर्थ्य रखते हैं। इतनी ज्वलंत प्रज्ञा और प्रज्ञा की अग्नि महात्मा कबीर के शब्दों में है। कबीर आज भी मनुष्य के मनोविज्ञान की एक कुशलतम शल्य चिकित्सा है। मैं इसको मैं फिर से कहना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा कि कबीर आज भी मनुष्य के मनोविज्ञान की एक कुशलतम शल्य चिकित्सा है। इसलिए यही मुख्य बात है कि इसलिए हम कबीर से डरते हैं, कतराते हैं। उसमें कबीर की कमजोरी नहीं है, हमारी कायरता हमारे बीच उनसे दूरी बनाए रखती है। इसलिए कबीर फिर आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतने ही यथार्थ प्रतीत होते हैं जितने वे कभी 6 शताब्दियों पहले थे। क्यों? कि मनुष्य का मन अनंत काल से वहीं ठहरा हुआ है, उसने कोई अगली छलांग नहीं लगाई है, वह स्वयं प्रवाहमान होने से कतराता है मनुष्य का मन। इसलिए अपने कतराने की प्रवृत्ति के कारण ही वो कबीर के सत्य से कतराने की कोशिश करता है। कबीर कहते हैं, उनका एक बड़ा क्रांतिकारी वचन है। कबीर कहते हैं, सगरी दुनिया भई सयानी। ये वचन देखिए उनके, वे कहते हैं सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बौराना। क्या गजब की बात करते हैं कबीर। वो कहते हैं, कबीर अपने आप को ही बौराना कहते हैं, पागल कहते हैं। उनकी बाध्यता है। क्यों? कि सत्य उन्होंने जान लिया, लेकिन जहां अंधों की भीड़ हो वहां आंख वाला निश्चित ही पागल कहलाता है। मूढ़ों की भीड़ में बुद्धिमान पागल हो जाता है। जहां बीमारी कोई स्वास्थ्य समझा जाता हो वहां वैज्ञानिक सोच पागल मालूम पड़ती है। क्यों? कि आम तौर पर अंधे लोग अपने आप को ही सत्य का मापदंड समझ लेते हैं, और यही चल रहा है आज कि अंधे लोग अपने आप को ही सत्य का मापदंड समझ लेते हैं, और सामान्यतः अंधे बहुमत के पीछे दौड़ते हैं। उनके लिए संख्या बल ही सत्य बल होता है। अंधों के लिए संख्या बल ही सत्य बल होता है। सत्य से उन्हें कोई सारोकार तो बिल्कुल नहीं होता। बहुमत या सर्वमत ही उनका सत्य होता है। जो बहुमत ने मान लिया, जो सामान्य जन ने मान लिया, जो सर्वमत से मान लिया गया, वही उनके लिए सत्य होता है। तब तो कबीर उन्हें अवश्य ही पागल मालूम पड़ते हैं, और यह स्वाभाविक है। अज्ञान हमेशा अहंकार की रक्षा में जीता है। मैं आपको बार बार बताऊं ये बात, ख्याल में रखिए इन शब्दों को, कि अज्ञान हमेशा अहंकार की रक्षा में जीता है, उसके अम्ब्रेला में जीता है, और यही अहंकार उसका आभूषण प्रतीत होता है उसको। वह सत्य की अपेक्षा अहंकार में लिप्त हो जाता है। उसमें फिर ज्ञान की प्यास तो मर ही जाती है। मूर्छा उसकी इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि सत्य को ही मार डालती है। मूर्छित लोगों ने सदियों से मानव इतिहास के अंदर ऐसा ही किया है, और ये उदाहरण भरे पड़े मिलते हैं हमको। हम देखते हैं कि फिर चाहे सोक्रेटिस हो, कि चारवाक हो, कि फिर मंसूर हो, कि डार्विन हो, या कजंतकीस हो, या गैलीलियो हो, बुद्ध हो, कि संत तुकाराम हो, हमें सभी आँख वालों से कड़ा परहेज होता है। हमारे साथ कबीर की भी यही कठिनाई है। कबीर को लेकर की भी हमारी वही मुश्किल है, वही कठिनाई है। क्यों? कि कबीर अपने को खुद पागल कहते हैं। कैसी बेबूस दुनिया है। प्रज्ञावान पागल समझे जाते हैं, और जिन्होंने शब्दों का कचरा इकट्ठा कर लिया है, वे पंडित कहलाते हैं। कबीर जीवन भर काशी में रहे। पंडितों की दुनिया, सारे विश्व के विद्वानों की दुनिया, वहाँ तो सबसे ज़्यादा अंधों की भीड़ है। शब्दों के जाल हैं। वेद, उपनिषद, गीता, कुरान सब कंठस्थ है उन लोगों को। शब्दों के अतिरिक्त जिन्होंने आज तक जीवन में कुछ भी नहीं जाना, कोई उनका आत्मबोध नहीं है, ऐसे में कबीर कहते हैं, जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। ऐसी स्थिति में कबीर काशी में पैदा होते हैं। उनके बीच, काशी के पंडितों के बीच, पंडिताऊपन का ढोंग रचने वाले लोगों के बीच इतना बड़ा आत्मज्ञानी पैदा होता है
और मुश्किल ये है कि कबीर को स्वयं को कहना पड़ता है, जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जगत लखाई। क्या भूल गए? सारे शास्त्र जान लिए और स्वयं को न जान पाए। और जिसने उस एक को जान लिया तो कबीर कहते हैं उसने सब जान लिया। वही एक तुम्हारे भीतरी चैतन्य का स्रोत है, शास्त्र नहीं है, परंपरा नहीं है। जिसे आत्मबोध कहते हैं वही तुम्हारे भीतरी चैतन्य का एक स्रोत है। उसका विस्मरण अज्ञान है और उसके प्रति जागरण तुम्हारा पुनर्जन्म है। कबीर दो शब्दों में समझे जा सकते हैं, बड़े मूल्यवान शब्द है कबीर के लिए, विस्मरण और स्मरण। कबीर उसे ही सुमिरन कहते हैं, जो ठीक स्मृति है उसको कबीर सुमिरन कहते हैं। महावीर उसे विवेक कहते हैं, बुद्ध उसे ही सम्यक स्मृति कहते हैं, राइट माइंडफुलनेस कहते हैं। और ऐसी मूर्छा में सद्गुरु मिल जाए, काशी के पंडितों के बीच अगर कोई सद्गुरु मिल जाए तब सब छूट जाता है। तुम्हारे पुराने धर्म, क्रियाकांड, विधि, तीर्थ, मंदिर, मूर्ति पूजा, विश्वास, पूजा पाठ, आरती, आडंबर। कबीर कहते हैं छाड़ा तीर्थ नहाना, यानी इसका अर्थ है तब तीर्थ में जाकर नहाना छोड़ दिया, इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिल गई, गंगा स्नान तक छोड़ दिया, अपने आप में ही पवित्र हो गए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं जाकर क्या खाक पवित्र होना है? कबीर आत्मबोध से पवित्र हो जाते हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह परिवर्तन, यह क्रांति, यह कबीर ने लाई हुई परिवर्तन की क्रांति है और यह तभी घटित होती है जब एक सद्गुरु मिल जाता है। इसलिए जब सद्गुरु पैदा होता है तब सारे कर्मकांडी धर्म उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सबकी दुकानदारियां बंद कर देता है। सद्गुरु सदा ही संप्रदायों के दुश्मन की तरह मालूम होगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा इस सेंटेंस को, इस वाक्य को, कि सद्गुरु सदा ही संप्रदायों के दुश्मन की तरह मालूम होगा। वह धर्म का दुश्मन नहीं है, लेकिन वह संप्रदाय का दुश्मन है। फर्क समझ लीजिए धर्म में और संप्रदाय में। क्यों? कि संप्रदाय एक मरा हुआ धर्म है, संप्रदाय एक मरा हुआ धर्म है। इसलिए कबीर कहते हैं ना हरि रीझे जप तप कीने, ना काया के जारे। क्या अर्थ है कबीर के इस दोहे का? तुम शरीर को तपाओ, तुम शरीर को जलाओ, तुम शरीर को भूखे मारो, तो क्या तुम्हारा परमात्मा प्रसन्न होगा? कबीर कहते नहीं, पीड़ा कभी पूजा नहीं हो सकती। शरीर के साथ किया हुआ आत्मपीड़न यह ईश्वर की, भगवान की, प्रकृति की, निर्मित की, निर्माता की पूजा कभी नहीं हो सकती। इस पर कबीर फिर कहते हैं फिर क्या करेंगे? अगर शरीर को नहीं जलाना है, भूखे नहीं रखना है, प्रताड़ित नहीं करना है, इस प्रकार की तपस्या नहीं करनी है, तो फिर रास्ता क्या है? कबीर कहते हैं रास्ता है। कबीर ने उस दोहे में कहा है, कबीर कहते हैं यह रास्ता है, अपना सा जीव सबको जाने। ये वाक्य कितने सुंदर है कबीर के, कितने करुणा से भरे हैं। कबीर कहते हैं कि अपना सा जीव सबको जाने, ताही मिले अविनाशी। जिसमें करुणा जग गई सबके प्रति, कोई दायरा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं, जिसमें ऐसी करुणा जग गई सभी के प्रति, एक जैसी करुणा, जो प्रज्ञा को साध ले और करुणा को, जो जाग जाए और करुणावान हो जाए, उसे अंतिम सत्य मिल गया। और जिस दिन ऐसा तुम्हें व्यापक आनंद मिल जाए, तब छोटे छोटे आनंद अपने आप विलीन हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं, खिलौने की तरह छूट जाते हैं, तुम्हारी हाथ की पकड़ में नहीं रहते। दया और धर्म, करुणा और प्रज्ञा वैसे ही दिखाई पड़ता है कि जो ज्योति मुझ में जल रही है वही सब में जल रही है। इसलिए पागल कबीर कहते हैं, जिसने ऐसा कर लिया, मुर्दा क्रियाकांड छोड़ दिया, जीवित अंतर धर्म में जग गया, वासना की ऊर्जा को करुणा बना लिया। ख्याल से देखिए इन शब्दों को। कबीर कहते हैं कि जिसने वासना की ऊर्जा को करुणा बना लिया, कोई वाद, कोई शास्त्र जिसमें न रहा, जो शास्त्र शून्य हो गया, जो वाद
शून्य हो गया, जिसने सबके भीतर उस एक ही अखंड ज्योति को जलता हुआ देख लिया। जिसने उस अखंड एक ही ज्योति को सबके भीतर जलता हुआ देख लिया, वही उस अविनाशी को पा सकता है, उस मूल्य को पा सकता है, उस शाश्वत तत्व को पा सकता है। वह परम सत्य हिम्मतवरों की उपलब्धि है, कायरों की नहीं। मूर्ति पूजा में, कर्मकांडों में अटके हुए कायरों की नहीं। कबीर कहते हैं कि ये जो उपलब्धि है, ये उपलब्धि हिम्मतवर लोगों की उपलब्धि है। इसलिए कबीर कहते हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। बड़े सादे शब्द है लेकिन बड़े मूल्यवान शब्द हैं, समझिए इनको। इसका क्या अर्थ है? पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। आदमी भीड़ के साथ चलता है, चाहे पूरी भीड़ अंधों की क्यों न हो, लेकिन आदमी भीड़ को प्रिय करता है, भीड़ के साथ चलना पसंद करता है। आदमी व्यक्ति की भांति कभी चलने का साहस नहीं जुटा सकता, नहीं करता। वह प्रवाह के विरुद्ध चलने के समान है। और समाज तुम्हें भेड़ों की भांति ही चाहता है। तुम्हें, अगर तुम व्यक्ति की तरह चलने लगे, स्वतंत्र होकर चलने लगे, कि बगावत शुरू हो जाती है। जैसे ही होश आया कि तुम समाज से टूट जाते हो। जो अनजान जीता है उसका जीवन भी मृत्यु जैसा ही है, ख्याल रखिए। जो अनजानपन में जीता है उसका जीवन भी मृत्यु जैसा ही है, और जो जानकर जीता है उसकी मृत्यु भी एक समाधि बन जाती है। फर्क महसूस करिए इसके अंदर, कि जो अनजान जीता है उसका जीवन भी मृत्यु जैसा ही है, और जो जानकर जीता है उसकी मृत्यु भी एक समाधि हो जाती है, फिर वह मृत्यु नहीं कहलाती। जो भीड़ की बेहोशी में जीता है वह कभी जीता ही नहीं। उसका जीवन एक प्रवंचना है, एक प्रताड़ना है, एक प्रायश्चित है। स्वभावतः जिनके बीच तुम पैदा हुए हो, कबीर कहते हैं, वे ऐसे ही मुर्दे हैं। कबीर का वचन है, ई मुर्दन के गांव। उन्होंने गांव को कह दिया कि यहाँ सब मुर्दे रहते हैं, ई मुर्दन के गांव। कबीर कहते हैं उससे छुटकारा पालो। और समाज, परंपरा, रूढ़ी, विश्वास, मान्यताएं, शास्त्र, कबीर कहते हैं ये सब व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिशें हैं। समाज, परंपरा, रूढ़ी, विश्वास, मान्यताएं, शास्त्र, ये सब व्यक्ति को नष्ट करने की, गुलाम बनाने की नहीं। गुलाम बनाना तो साधारण बात रही। कबीर कहते हैं व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिश मात्र हैं। वे तुम्हारी स्वतंत्रता के पक्ष में कदापि खड़े नहीं हो सकते। आत्मवान व्यक्ति पर समाज नियंत्रण नहीं कर सकता। यह मुख्य कारण है कि समाज क्यों उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि आत्मवान व्यक्ति पर समाज अपना नियंत्रण नहीं कर सकता। रूढ़ियाँ, शास्त्र, परंपराएं, विश्वास ऐसे स्वतंत्र व्यक्ति पर अपना नियंत्रण नहीं चला सकती। जिंदा व्यक्ति एक आग है, कबीर कहते हैं। क्या वचन है कबीर के! कबीर कहते हैं जिंदा व्यक्ति एक आग है। इसलिए कबीर अंधानुकरण के सख्त विरोध में हैं। वे गैर समझौतावादी हैं। कबीर कहते हैं असली क्रांति सिर्फ एक है। बड़ा मूल्यवान वचन है कबीर का। कबीर कहते हैं असली क्रांति सिर्फ एक है कि व्यक्ति समाज से मुक्त हो जाए। अब समाज क्या है? मैंने पहले ही बताया, रूढ़ी, परंपराएं, विश्वास, मान्यताएं, शास्त्र, पोंगा पंडितों के वचन जो अपने आप को अंतिम सत्य कहते हैं, ये सब मिलकर के समाज बनता है। और कबीर कहते हैं कि समाज से मुक्त हो जाए, परंपरा से मुक्त हो जाए, अंधविश्वास से मुक्त हो जाए। लेकिन इधर परिस्थिति क्या है? तुम्हारे धर्म की परिभाषा सिर्फ क्रियाकांड की परिभाषा है। तुम्हारा धर्म क्या है? मंदिरों में जाओ, आरती चढ़ाओ, नारियल फोड़ो, पशु की बलि दो, समय आया तो आदमी की बलि दो। यहाँ तो आदमियों की बलि दी जाती है, पत्थरों की मूर्तियों के ऊपर उनका खून बहाया जाता है। ये क्रियाकांड ही तुम्हारे धर्म की परिभाषा है। तुम्हारे धर्म के पास धर्म कहलाने की कोई और दूसरी अन्यत्र परिभाषा नहीं है। लोक मतलब मौजूद भीड़ है। जो कबीर ने कहा ना, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। तो लोक का मतलब क्या है? मौजूद भीड़। मौजूद भीड़ का मतलब है आज का तुम्हारे चारों तरफ जिससे तुम घिरे हो, तुम्हारा समाज। और वेद वही भीड़ है जो कभी की जा चुकी है, वो पुरानी भीड़ है। और उस भीड़ के अंधानुकरण को लेकर चलने वाला ये लोग, वो आज का समाज है, वो उतना ही अंधा है जितने अंधे कभी वेद थे। और कबीर कहते हैं
तुम इन दोनों भीड़ के बीच पीसे जा रहे हो। एक लोक की भीड़, समाज की भीड़, और ये लोक की भीड़ जिस अंधेपन को लेकर चलती है वेदों की भीड़, ये दोहरी भीड़ के बीच तुम पीसे जा रहे हो। और यही तो तुम्हारी गुलामी है। अगर पुरानी भीड़ से मुक्त होना है तो फिर आज की भीड़ से भी मुक्त होना पड़ेगा। अगर वेदों की भीड़ से मुक्त होना है, कबीर कहते हैं, तो वेदों को मानने वाला आज का जो समाज है, जिसको लोग कहते हैं कबीर, उससे भी मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि इन्हीं अंधों के कारण वो पुराना अंधापन जारी रहता है, इसलिए कि उसी पुराने वेदों के अंधेपन को ये आज का अंध लोग अपने कंधों पर ढोता है। तो ये दोहरी गुलामी हो गई। इसलिए कबीर कहते हैं कि ये दोनों प्रकार की गुलामी से तो मुक्त होना पड़ेगा। क्यों? कि आज का समाज उसी पुरानी भीड़ की परछाई है, अंधेरे पर अंधेरे की परत है। कबीर सदगुरु कहते हैं तुम्हें ऐसा प्रकाश देते हैं कि ये दोनों प्रकार की गुलामी से तुम्हारा वो छुटकारा करते हैं। असदगुरु जो होता है वो सिद्धांत देगा, अंधेरा देगा, और सदगुरु जो होगा वो मुक्तता देगा, प्रकाश देगा, जंजीरें नहीं देगा। और ऐसे तुम एक बगावत में परंपरागत हो गए। तब हम अब दूसरे चरण में आएंगे कि एक तो परंपरा से कबीर हमको तोड़ते हैं, और परंपरा से तोड़ देने के बाद फिर दूसरा चरण कबीर का तुम्हारे ऊपर शुरू होता है। उस दूसरे चरण की मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे में तुम एक बगावत में अगर परंपरागत हो गए, तब कबीर तुम्हें जीवन के और गहरे रहस्यों में ले जाते हैं। यहाँ से हम कबीर के दूसरे गहरे चरण में प्रवेश करते हैं। फिर कबीर कहते हैं केवल शास्त्रों से, मतलब केवल वेदों से छुटकारा पा लेना ही मात्र पर्याप्त नहीं है। यह तो केवल स्वतंत्रता के मार्ग पर उठा हुआ पहला कदम है। अभी तो यात्रा करनी बाकी है। जो जागने को तैयार हो गए, ये पहला चरण है तुम्हारा कि तुम जागने को तैयार हो गए। और कबीर कहते हैं जो जागने को तैयार हो गए उनके स्तर पर कबीर के ये रहस्य ज़्यादा गहरे रहस्यदर्शी वचन है, जिसको कबीर सुनो भाई साधो कहते हैं। ये सुनो भाई साधो के नाम से दिए हुए जो वचन है, ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है। जो जागने के लिए तैयार हो गए, जिनकी तैयारी हो गई, उनके लिए कबीर के ये वचन है। तब कबीर कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा सत्य है भेद का गिर जाना, डुअलिटी जिसको कहते हैं, द्वैत जिसको कहते हैं, भेद उसका गिर जाना, बुरे और भले का, संत और शैतान का, रात और दिन का, जीवन और मृत्यु का, सारा भेद गिर जाए, तब जाकर कोई व्यक्ति साधु होता है। फिर कबीर कहते हैं माया महाठगिनी हम जानी। बुद्ध जिसे कहते हैं तृष्णा दुष्पूर हैं, उसे ही कबीर माया कहते हैं, जिसकी पूर्ति कभी होती ही नहीं। एक सम्मोहन, एक नशा, एक मूर्छा, पाने की और पाने की असीमित तृष्णा ही माया है। माया तुम्हारे भीतर बेहोश होने की कला का नाम है, इसे समझ लीजिए। माया तुम्हारे भीतर बेहोश होने की कला का नाम है। वह तुम्हारे नींद में सपने देखने की प्रक्रिया है। माया यह तुम्हारे नींद में सपने देखने की प्रक्रिया है। जीवन का जो भी रस है वह जगत में नहीं है। जगत तो असार है, कबीर कहते हैं। सार या स्वाद उसमें तुमने डाला है, वह तुम्हारे मन का खेल है। कबीर कहते हैं पहले तो वेदों से बच गए, शास्त्रों से बच गए, लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है। अब मन से भी बचो। असली सवाल बाहर से कुछ पाने का नहीं है, असली सवाल भीतर की बेहोशी को तोड़ने का है। माया तुम्हारे भीतर की बेहोशी का नाम है। माया कोई दार्शनिक तत्व या सिद्धांत नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। माया तुम्हारे ही भ्रमग्रस्त मन की छाया है। कबीर कहते हैं कि माया तुम्हारे ही भयग्रस्त मन की छाया है। माया महाठगनी हम जानी। जैसे जीवन का सब जहर हम पीने को राजी हो जाते हैं, सिर्फ माया का थोड़ा सा लेपन चाहिए उसके ऊपर। सुख को मूर्छा में चुन लेना। सामान्य लोग क्या करते हैं, सुख को चुन लेते हैं मूर्छा में। कबीर कहते हैं कि ऐसे सुख को मूर्छा में चुन लेना लूटपाट करने जैसा है। ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए तुम किसी का गला घोटोगे, विश्वासघात करोगे, गंदे काम करोगे, शोषण करोगे, झूठ बोलोगे, फरेबी करोगे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो जाओगे।
क्यों? कि तुम्हें सुख को पाना है। कबीर कहते हैं ऐसे सुख को मूर्छा में चुन लेना लूटपाट करने जैसा है। तुम्हें होश नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, जबकि सचेतन रूप से दुख को भी चुन लेना। सोक्रेटिस का दर्द कैसे होता है? कबीर कहते हैं कि सचेतन रूप से दुख को भी चुन लेना एक महान तपश्चर्या के समान है। हमने दुख को चुन लिया, वो हमारा चुनाव है, हमने स्वयं अपनी मर्जी से चुना है। कबीर कहते हैं कि ये महान तपश्चर्या करने जैसा है, पवित्र संकल्प। उस पर फिर दुख आक्रमण कभी नहीं कर सकता, वह जय पराजय के पार है। इस प्रकार कबीर हमें दोनों तरह की गुलामियों से मुक्त करते हैं। बाहर से वे हमें वेदों से, शास्त्रों से, मान्यताओं से मुक्त करते हैं, और बाद में वे हमारे ही माया से, हमारे मन से, हमारे मोह से हमको मुक्त करते हैं। एक बाह्य गुलामी और दूसरी आंतरिक गुलामी। कबीर ऐसे दोनों प्रकार की गुलामियों से मानव मनुष्यों को मुक्त करने का संदेश देते हैं। और मुक्ति कहाँ है? भागने में, छोड़ने में मुक्ति है, या पकड़ कर रखने में मुक्ति है? कहाँ है मुक्ति? ये दोनों ही गुलामियां हैं, कबीर कहते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीर एकदम मध्यम मार्गी व्यक्तिमत्व है। वे कपड़ा भी बुनते हैं, बाजार भी जाते हैं, बेचकर धन भी कमाते हैं, और फिर भी धन में लिप्त नहीं होते। क्यों? वे कपड़ा भी बुनते हैं तो ग्राहक के लिए नहीं, राम के लिए कपड़ा बुनते हैं। उनका प्रत्येक ग्राहक उनका राम है, तुम्हारे राम के जैसा राम नहीं, जो किसी मूर्ख पंडित के बहकावे में आकर किसी निर्दोष शंभू की गर्दन उड़ा दे। ऐसा राम नहीं है कबीर का। कबीर के लिए उनका राम उनका प्रत्येक ग्राहक है, चाहे फिर वह कबीर का बुना हुआ कपड़ा खरीदे या ना भी खरीदे बाजार में, हर कोई उनका राम है। यह शोषण के विरुद्ध अत्यंत क्रांतिकारी सूत्र है कबीर का। एक मानवतावादी, शोषण विरहित आदर्श समाज की बुनियाद है, नींव है कबीर के ये वचन। कबीर की पूरी शिक्षा दीक्षा इसी आदर्श पर खड़ी है। कबीर कहते हैं, झीनी झीनी बीनी चदरिया। क्या कहते हैं कबीर? कबीर एक साधारण व्यक्ति है, कपड़ा बुनते हैं, चादर बुनते हैं और बाजार में बेचकर आते हैं। कोई पंडिताऊपन बिल्कुल नहीं है कबीर के पास, लेकिन वे कहते हैं, दास कबीर जगत जतन से ओढ़ी। दास कबीर जतन से ओढ़ी। उस चादर को जिसको वो बुनते हैं, वो कहते हैं, मैंने इस चादर को बुना है, ये चादर मैंने राम के लिए बनाई है, इसको बड़े जतन के साथ मैंने संभाल कर रखा है। इस जतन का अर्थ है साधारण को भी होशपूर्वक करना। आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने साधारण काम करता है, कबीर कहते हैं वो काम साधारण नहीं है। अगर होशपूर्वक करो तो तुम्हारे सारे काम असाधारण काम बन जाते हैं। कबीर कहते हैं, अति साधारण से भी चेतना को जोड़ दो, तब क्षुद्र भी विराट हो जाता है। और ठीक इसके विपरीत नियम है कि तुम विराट के साथ भी बेहोशी में जी लो तो विराट भी क्षुद्र हो जाता है। जीवन ऐसे ही साधारण है, सिर्फ तुम्हारे होश के कारण वह असाधारण हो जाता है। यही मनुष्य की किमिया है। कबीर हमारे ऐसे आमूल चूल रूपांतरण की किमिया है। साथियों, इस प्रकार हम कबीर के इन मूल बातों को संक्षिप्त में समझने की हमने आज कोशिश करी। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, मैं सार के साथ ये बातें कहना चाहूँगा, बड़े मूल्यवान बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बुद्ध के बाद कबीर से बड़ी क्रांति भारत में कोई दूसरी पैदा नहीं हुई। ख्याल रखिए, बुद्ध के बाद कबीर से बड़ी क्रांति भारत में कोई दूसरी पैदा नहीं हुई। जैसे बुद्ध के प्रवाह में बुद्ध के बाद दिंगनांग, धर्मकीर्ति, असंग, वसुबंधु, बोधिधर्म, ताहुई, सारिपुत्र, नागार्जुन और ऐसे कितने ही प्रज्ञा पुरुष पैदा हुए जो अपनी स्वतंत्र पहचान छोड़ गए। बुद्ध के कारण इनको नहीं जाना जाता, उनको अपनी महानता के कारण जाना जाता है। इतने महान लोग बुद्ध के बाद, इतने बुद्ध पुरुष स्वयं बुद्ध के बाद बुद्ध के प्रभाव में पैदा हुए। ठीक उसी प्रकार कबीर का प्रभाव इतना बड़ा है कि कबीर के प्रभाव में भी कबीर के बाद नानक, रैदास, मीरा, दादू, भीखा, सूरदास, गरीबदास, घासीदास, जगजीवन,
मलुकदास, धर्मदास, दुल्हनदास, दरिया और ऐसे जाने कितने ही संतों की श्रृंखला निर्माण हुई है, जो प्रत्येक संत अपने आप में एक परिपूर्ण प्रज्ञा पुरुष है। यह बात ख्याल में रखिएगा। इनमें कोई भी परलोकवादी, ईश्वरवादी, अवतारवादी, भाग्यवादी, शास्त्रवादी, दैववादी, जातिवादी, वर्णवादी और अंधविश्वासी, कर्मकांडी या मूर्ति पूजक संत नहीं है। कबीर के प्रभाव में ये तमाम जितने भी संत पैदा हुए, इनमें से कोई भी इस देश के वेद, उपनिषद और जो भी पुराने शास्त्र है पंडितों के, उसके कोई ये गुलाम नहीं है। ये सारे के सारे संत मूर्ति भंजक हैं, सब कर्मकांड के विरोधी हैं। ये तमाम संत जो संत कबीर के परंपरा में पैदा हुए, उनके प्रभाव में पैदा हुए, ये परंपरा का खंडन करने वाले विद्रोही संत हैं। पंडित और पुरोहितों से बगावत करने वाले ये परम मानवतावादी संत है। ये विद्रोही संतों की परंपरा है और इस पूरी संत परंपरा पर अकेले कबीर के बगावती आभा मंडल का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये जिनके नाम मैंने गिनवाए ना आपके सामने, ये तमाम संतों की पूरी परंपरा के सामने, इस परंपरा के ऊपर कबीर के बगावती विचारधारा का आभा मंडल, उसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। कबीर इतने विशाल महासागरीय प्रज्ञा के धनी हैं। कबीर इतने विशाल महासागरीय प्रज्ञा के धनी हैं, इसलिए उनकी महानता इसी में समाहित है। कबीर का प्रभाव इतना अगाध है, अगम्य और अतुलनीय है, इसलिए भारतवर्ष के कोने कोने से लेकर आज पाश्चिमात्य जगत में हजारों नहीं लाखों चिंतक, लेखक और चिकित्सकों ने कबीर के दोहे, उनकी पदावली, उनकी साखी, उनके बीजक और उनके पारख प्रकाश वाणी पर ढेर सारा साहित्य निर्माण किया है। उन्होंने धर्म और अध्यात्म के जगत को जो अपनी अमूल्य देशना दी है, वह हमारे मानव कल्याण की एक अजरा अमर संपदा है। ऐसे महामानव महात्मा कबीर को मेरे शतशः नमन। धन्यवाद।